देखिए, कुल मिला के जैसा इस बार केंद्र सरकार का बजट था, जिसमें पूरा हाईलाइट केवल उन्होंने टैक्स पे करके बाकी सारे जवाबों से बच गए थे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये बजट है, चुनावी बजट है। ना तो इसमें कोई विकास का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोड मैप दिखाई दे रहा है, ना युवाओं को रोज़गार दिखाने का हो रहा है, और ना ही महंगाई से निजात पाने का कोई तरीका बता रहा है। कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की बात में बहुत अंतर है। कमलनाथ जो बोलते हैं वो कमलनाथ करते हैं। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की, उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की। शिवराज सिंह चौहान तो राह चलते घोषणा करते हैं। उनको तो आप पूरे टाइम वो अपने को खुद ही कहते हैं कि घोषणा की मशीन है वो मशीन है, वो अपनी डिलीवरी देती रहती है। घोषणा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही इसकी चिंता उन्होंने कभी की नहीं। चौहान और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह घोषणा करते रहते हैं, उनकी घोषणा से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक्सप्रेसवे कैसा बनना है? जो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं उन्हीं को आपस में जोड़ देना है, और विंध्य एक्सप्रेसवे बनना है कि नया एक्सप्रेसवे बनना है? भाई आप रीवा से सिंगरौली मार्ग तो वैसे ही बना हुआ है, बन रहा है ऑलरेडी, और किस तरीके से बन रहा है वो सब जानते हैं कि सीधी से बहरी तक की सड़क, सीधी से बहरी होकर सिंगरौली तक की सड़क पिछले 10 साल से बन रही, और पता नहीं आगे कितने साल बनती। तो इसी तरीके से उनका विंध्य एक्सप्रेसवे है कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन्हीं को जोड़ देंगे। देखिए, जो मध्य प्रदेश का बजट आया है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, जैसी उम्मीद थी ये बिल्कुल वैसा बजट। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकली और जिस तरीके से उसका विरोध किया गया, और वो ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा बन जाएगी, तो डरी हुई सरकार जो बजट दे सकती थी वो बजट इन्होंने दिया। शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं हमेशा की तरह खोखली होती हैं, खोखली हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट पिछली बार 2,73,000 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 3,14,000 करोड़ कर दिया गया, और मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है 3,29,000 करोड़। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बजट बनाती होगी सरकार जो अपने बजट से ज़्यादा जिस पे कर्ज हो। सबसे बड़ी बात है कि उस कर्ज से निपटने की कोई योजना नहीं है। 1 लाख की जो रोज़गार की बात की गई, इसका रोड मैप क्या है? कैसे आप दोगे? आप जापान अमेरिका का नाम लिख देने से थोड़ी जापान अमेरिका आपको ले लेगा। आपके पास रोड मैप क्या है उस लोगों को नौकरी देने का? घरेलू गैस के रेट बढ़ा दिए गए। जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो अब ये 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे तो दूसरे हाथ से वापस लेना। तो ये वापस लेने के तरीके हैं कि आपने घरेलू गैस महंगी कर दी। बजट कुल मिला के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेहद निराशाजनक बजट है। महंगाई से लड़ने का कोई उपाय इस बजट में नहीं है, और ना कर्ज में डूबी हुई मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज मुक्त करने की कोई योजना आई हुई है। मेरे ख्याल से ये बजट पूरा निराशाजनक है। ओंकारेश्वर धाम की बात करते हैं। राम गमन पथ का क्या हुआ? राम गमन पथ की जो प्रोजेक्ट था, जो कमलनाथ जी की सरकार ने लाया था, उसको क्यों छोड़ दिया गया? दूसरी चीज़, किसानों की ऋण माफ़ी से क्यों भाग रही है सरकार? 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ़ किया कमलनाथ जी ने। अब शेष 27 लाख किसान बचे थे, 7,000 करोड़ का लोन था, उसके बारे में क्या सोचा है? किसानों को राहत देने की क्या कोशिश की गई? मूल्य खेती का बहुत बढ़ गया है और खेती की लागत बढ़ गई है, खेती की इनकम घट गई। इसके लिए क्या उपाय है? कोई भी उपाय नहीं किया। पूरा तरीके से एक निराशाजनक बजट। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए प्लीज मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे इस ऑपरेशन के बारे में सुन के बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं। सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ की मशीन्स, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इस ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए पूरे सक्षम है। देखो, परसों हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल एज ए फैमिली बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप बहुत सेफ जगह पे हैं एंड जस्ट रिलैक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। ऐसे कई परिवारों की मदद कर रहा है हमारा UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल।
जो एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे जिन पेशेंट्स को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनको कोई मेजर ऑपरेशन से बीमारी का इलाज करना है, उनके लिए यूएनएम हॉस्पिटल एक वरदान साबित हुआ है। न केवल जरूरतमंद परिवार बल्कि यहाँ की वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन फैसिलिटी का लाभ बहुत ही कम खर्च में इवन अफोर्डेबल क्लास भी ले रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के जरिए, इस मैसेज के जरिए यूएनएम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इस पहल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। हमारी फोन सेवाएं आपके मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं और क्या पता आपका ये एफर्ट किसी की जिंदगी बदल दे और किसी के लिए सही में वरदान साबित हो।